जीवन त्यागू त्यागू शिपिरा तट पर। इतना करना स्वामी और भये पनघट पर। और हमारे बीच शंकर भगवान पधार गए। जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। भोलेनाथ पधारे, बहुत अच्छी बात। शंकर भगवान भोलेनाथ की। जरा दोनों हाथ उठाकर जय महाकाल महादेव। जब जब जीवन त्यागू त्यागू शिपिरा तट पर। जब जब जीवन त्यागू त्यागू शिपिरा तट पर। इतना करना स्वामी बोर भये पनघट पर। इतना करना स्वामी और भये पनघट पर। जब जीवन त्यागू त्यागू शिपिरा तट पर। जब जब जीवन त्यागू त्यागू शिपिरा तट पर। इतना करना स्वामी बोर भये पनघट पर। इतना करना स्वामी और भये पनघट पर। मेरी भस्म चढ़ेगी आप पे। बस चलेगी आप पे। क्या भाग्यशाली जीव होते होंगे वो। अब तो नियम बंद हो गया, ये पहले नियम था। ताजी भस्म चढ़ती थी भोलेनाथ को शिप्रा के तट से। जब कोई प्रयाण कर जाता तो उसकी भस्म भोलेनाथ को चढ़ाई, ताजी भस्म चढ़ाई जाए। क्या बात। मेरी भस्म चढ़ेगी आप पे। बस चलेगी आप पे। मेरी भस्म चढ़े जो आप पे। मेरे बस चढ़े जो आप पे। वो उतार हमारा शंकर भोला। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा ओ हमारा तुम्हारा ओ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ की इस वंदना के साथ और संयोग से ही आज भोलेनाथ की वंदना भी हो गई, नहीं तो इनको पता नहीं कितनी देर तक इंतजार करना पड़ता होगा। पता चला उधर से चिट्ठी आती फिर के भोलेनाथ तैयार बैठे हैं, बुलाओ। फिर मेरे को इधर कहना पड़ता आओ आओ। भोलेनाथ एक बार जोरदार ताली बजा दे। हाँ, अच्छी बात है। संयोग से जब कुछ चीजें अपने आप हो जाती है तो और अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं था कि मैं भोलेनाथ की वंदना लेने वाली हूँ, उनको पता नहीं था कि आज भोलेनाथ की वंदना आएगी, लेकिन ये सब कृपा है बाबा की अपने ऊपर। गौ माता की बहुत बड़ी कृपा है। आनंद हमारे इस पंडाल का बढ़ता जा रहा है। मेरा निवेदन रहेगा आप बहुत शांति से आप सुनेंगे। जो माताएं बाद में आएंगी उनको आप पीछे विराजमान कर देंगे और उसके बाद अगर ज्यादा अपने को दिक्कत आएगी तो ये जो इधर पुरुषों का पंडाल है इसमें भी हम थोड़ा सा जगह बना करके इधर बिठाना शुरू कर देंगे ताकि उनको ज्यादा पीछे नहीं बैठना पड़े। अब कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अब जो माताएं आए उनको ये जो जगह खाली पड़ी है इधर के पंडाल में थोड़ी सी, इसमें बिठाना शुरू कर देना आप, ताकि वो एक व्यवस्था बन जाएगी। बहुत ज्यादा पीछे वो बैठेंगे तो उनको दिखेगा भी नहीं चीज। तो ये जगह इधर है तो इधर माताओं को बिठा देंगे, बंधुओं से निवेदन कर लेंगे, थोड़ा वो आगे इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन वो तब की बात है जब अब माताएं जब आएगी तब। फिलहाल कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। जब जब जीवन त्यागू त्यागू शिप्रा तट पर, इतना करना स्वामी बोर भये पन घट पर। कितना बढ़िया अर्थ है इस बात का कि प्रारंभ मेरा कैसा भी हो
मेरा अंजाम अगर अच्छा है तो दुनिया में याद रखा जाता है। हमने कथाओं में सुना है इन बातों को। और भोलेनाथ की तो बहुत बड़ी कृपा है, सब पे ही है। कोई भी हो, भोलेनाथ सबसे जल्दी कृपा करने वाले हैं, सबसे जल्दी। और शंकर भगवान को देख करके जिसने अपनी जिंदगी के कुछ सिद्धांत बना लिए, कुछ नियम बना लिए, उसको दुनिया में कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। सीधी बात है। भोलेनाथ ने सिखाया है जीने का तरीका कि सब कुछ हो आपके पास या कुछ भी नहीं, तो भी अपने चेहरे की प्रसन्नता और अपने अंदर के आनंद राम को कभी कम मत होने दो, तो जीवन अपने आप अच्छा निकलता चला जाएगा। सब कुछ हो तो भी और कुछ नहीं हो तो भी। साक्षात भोलेनाथ है वो, और उन्होंने सिखाया जीवन जीने का सही तरीका कि जिंदगी किस चीज का नाम है, कैसे जीवन जिया जाए, जीवन की सही परिभाषा क्या हो सकती है। सब कुछ हमने सुना भागवत के अंदर। और वही कथा सुन रहे हैं राजा परीक्षित। आइए सुखदेव जी के सामने बैठ करके 7 दिनों का जीवन अपना समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव अब मेरा कोई है नहीं यहाँ, दुनिया थी, परिवार था, सब छोड़ करके चले गए, मैं सबको छोड़ आया, या कह दो ये मैं सब कुछ छोड़ आया और अब मैं आपकी शरण में आकर बैठ गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या प्राप्त करने वाला हूँ, मैं नहीं जानता मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे इस बात की खबर नहीं है, लेकिन जो मुझे मिल गया है आपके रूप में, मैं उसके लिए अपने भाग्य को मनाता हूँ कि सब कुछ तो मिल सकता है, लेकिन हरि की कृपा और हरि की कथा बिना भाग्य के नहीं मिल सकती है। ऐसा क्या कनेक्शन है अपना परमात्मा से, जो 5000 साल हो गए भगवान को धरती छोड़े हुए, 18 लाख वर्ष हो गए राम जी को धरती से गए हुए। यहाँ पर किसी को 2 साल में 2 महीने में लोग याद नहीं रहते, हमको 5000 साल के बाद भी भागवत के पंडाल में बैठकर उनकी लीलाओं को सुनने में आनंद आता है। इसका मतलब ये है कि उनसे हमारा रिश्ता सबसे ज्यादा पुराना है, सबसे पुराना। कितनी बार भी आप कथा सुन लोगे तो भी कभी आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ भैया आप सुन ली। जितनी बार भी होगी ना उतनी बार पंडाल में जाके बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि राम कथा जे सुनत अगाई रस विशेष जाना थे नहीं। जो एक बार सुन करके तृप्त हो गया उसने क्या सुना, जो सुनकर के सदैव सुनने के लिए तत्पर रहता है कि जीवन तो तभी धन्य है जो भगवान की कथाओं में बीते, समय तो वही धन्य है जो हरि की कृपा में बीते। जिंदगी धन्य हो जाती है जब परमात्मा की कृपा किसी को मिले ऐसे, और राजा को मिली है। देखिए ना आप, एक रोता हुआ सम्राट, ये क्या है आप मेरे को बताओ। इस कथा का क्या मतलब है, भागवत मतलब क्या? ठीक है सुनते हैं अपन, 18 पुराण हैं और वो सब श्लोक हैं, सब ठीक है अपनी जगह, सब हम लोग सुनते ही आ रहे हैं। भागवत का मतलब क्या है, ये कथा क्या सिखा रही है? 31 वर्ष तक एक राजा, एक सम्राट बैठा हुआ था अपने सिंहासन पर, आज वो कुशा के आसन पर बैठा हुआ है। 31 वर्ष का एक राजा बैठा हुआ था महलों के अंदर, आज वो गंगा के किनारे पर बैठा हुआ है। 31 वर्ष का एक राजा बैठा होगा, कभी रानियों के साथ योजनाएं बनाई होंगी, समय का उसने कुछ ऐसा अपने हिसाब से प्रबंधन किया होगा कि 2 साल के बाद ये, अगले साल ये, 6 महीने बाद ये। उसे कहाँ पता था कि ना तो 6 महीने बाद, ना 1 साल बाद, ना 5 साल बाद, मुझे तो 7 दिन के लिए ही गंगा के तट पर जाकर बैठना है। ये राजा को पता नहीं था। हमारी योजनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उसकी योजनाएं चलती है तो हमारी योजनाएं उसके सामने कोई काम नहीं आती। अपन तो लाख कह दो, मैं तो लाख कह दूं कि आसमां हूं मैं, जमी हूं मैं तो लाख कह दूं, मैं तो लाख कह दूं कि आसमां हूं मैं, जमी हूं मैं, पर तुझे तो खबर है ना कि तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं मैं। ये तू जानता है, वो परमात्मा जानता है। तुझे तो खबर है तेरे बिना कुछ नहीं हूं मैं, कहीं नहीं हूं मैं, क्या मेरा सार है। कल हमारे संचालक जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः को जान खिली न खिली। मुझे अच्छी लगती है बात। फिर अंत समय में हिली न हिली रसना, भगवान का नाम जप ले, क्योंकि आज का ठिकाना तो है, कल का नहीं है। और मैंने तो एक बात कही साहब अपनी कथाओं के अंदर कि सबका भरोसा कर लेना, दुनिया में हर चीज का भरोसा कर लेना, लेकिन इस कथा से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि सबका भरोसा कर लो लेकिन समय का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो बदलेगा ही, ये जैसा आज है वैसा कल रहे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज इसने समय को समझ लिया, समय तो बदलता है, नहीं बदलता क्या? सबके लिए बदलता है। जो समय के आगे है वो भी हारेगा, जो समय के पीछे है वो भी हारेगा, जो समय के साथ चलना शुरू कर देता है विजय उसकी सुनिश्चित हो जाती है। जो समय के साथ चल रहा है कि जैसा समय होगा मैं वैसे ही प्रसन्न रह लूंगा। मुझे नहीं है जरूरत कि मैं हर बार अच्छे रोड पर ही चलूं, कभी कभी गड्ढे वाली सड़क पर पे जो
गाड़ी निकाल करके कुशलता से ले जाए, सफल ड्राइवर उसको माना जाता है। नहीं तो हर कोई कह दे कि नहीं हमको तो हाईवे ही चाहिए, हम तो हाईवे पे ही चलाएंगे, नहीं चलता काम ऐसे। करने की भी क्षमता होनी चाहिए। सुख में सब बैठे रहेंगे, सबको सुख मिल जाएगा तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी बताओ आप। सब अगर एक जैसे हो जाएंगे, सब सुखी। ये जो थोड़ा बहुत अंतर है आप में हम में, ये तो बना रहना चाहिए। कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, किसी का घर बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा है, कोई गाड़ी में। सोचो अगर सब एक जैसे हो जाते तो जिंदगी भगवान ने इंटरेस्टिंग बनाया है जिंदगी जीने के लिए। टास्क कि सबके अपने टास्क होंगे एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। आपका काम इतना है, सबको टास्क दिया है। आप कहोगे कि सबसे कठिन हमको टास्क क्यों दिया, समझ रहे हो माता? कभी आपको अगर ऐसा लगे कि सब सुखी है, सबसे ज्यादा दुखी हम है, सबसे ज्यादा संकट हम पे क्यों आ रहे हैं, तो कभी पिक्चर देख लेना, मूवी देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टर सबको अपने अपने रोल देता है, लेकिन सबसे कठिन रोल किसको देता है? जो उसकी कहानी का किसको सबसे कठिन रोल किसको मिलता है? मतलब जो भी होगा उसके साथ होगा, पूरा संघर्ष होगा उसके साथ होगा, कहानी उसके ऊपर घूमेगी। तो जितना कठिन रोल है वो डायरेक्टर अपनी कहानी के हीरो को ही देता है, क्योंकि ये इन संघर्षों से निपटने की ताकत इसमें है, इसलिए ये हीरो है। तो पर्दे पर 3 घंटे की कहानी में जो संघर्ष से जीत गया वो हीरो कहलाता है। अपनी जिंदगी की कहानी में जो संघर्ष से जीत गया वो भगवान की नजर में हीरो कहलाता है कि मैंने तुझे कठिन रोल इसलिए दिया, आई एम द वन, मैं हूँ डायरेक्टर, मैंने तुमको कठिन रोल दिया क्योंकि तुम मेरे हीरो। संघर्ष से जो निकल गए समय के साथ वो हीरो, संघर्ष से जो हार गए वो क्या, जिंदगी खत्म करने में कितनी देर लगती, खत्म नहीं तो और क्या। ऐसे हारने वाले लोग भी देखे हैं अपन ने, बहुत देखे हैं। एक गुट में जिंदगी खत्म, मरने के लिए थोड़ा सा। नीलकंठ लावण्य निधि, माताओं पढ़ना ये दोहा 106 नंबर का। माता पार्वती जी ने कहा था, ये जब वो विवाह करके पहली बार आई थी, जब कैलाश पर्वत का पार्वती जी के द्वारा बोला हुआ पहला दोहा कि वो जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नले न विशाल और नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विदुबाल। तो पूछा माता पार्वती ने, जहर आपने गले में उतार लिया? तो भोलेनाथ कहते हैं, जहर पीने वाला ही तो फिर सबसे बड़ी बात। अमृत तो सब पी लेंगे, अमृत तो देव पिएंगे, जहर तो महादेव पिएंगे। मैंने तो कहा किसी को अगर महादेव बनना है बनो साहब, महादेव जिंदगी में बनो, सबको बनना चाहिए। जहर तो सबको पीना चाहिए, सबको। सही बोल रही हूँ, नहीं दूसरी वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं नाम पे रिपोर्ट हो जाएगी अभी। और बोले नहीं की थी, नहीं वो तो जहर तो देखो, जहर पीना, मैं कहूँ कि जहर पीने वाला महादेव बनता है और कोई दुकान पे पहुंच जाए, बोले महादेव बनने की दवाई दे दो, इधर रिकॉर्डिंग चल रही है तो मेरे ही नाम पे होगी सब रिपोर्टें भी। लेकिन मैं ठीक कहती हूँ, मैंने कहा जहर पीना भोलेनाथ ने सिखाया, पर भोलेनाथ कहते हैं कि जहर उसी को पीना चाहिए जो उसे पचाने की ताकत रखता है। जहर वही पीने का अधिकारी है जो पचा सकता है। और साहब मैंने तो अपने 27 साल के इस जीवन काल पे एक बहुत व्यवस्थित रूप से मेरे को एक बात समझ में आई, जितनी मैंने जिंदगी जी है अब तक माताओं, मेरे को एक बात समझ में आई, पीछे तक जो माताएं बैठी है, अगर मैं ठीक बोल जाऊं तो मेरा समर्थन कर देना। जहर मरने के लिए थोड़ा सा, पर जिंदा रहने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। मरने के लिए इतना सा चाहिए, जीने के लिए जिंदगी भर जहर पीना पड़ता है। जिस दिन आप जहर नहीं पिएंगे उस दिन आप ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। जीने के लिए थोड़ा, मरने के लिए थोड़ा, जीने के लिए बहुत सारा। रोज जहर नहीं पियोगे आप तो 1 मिनट लगता है बात बिगड़ने में, 1 मिनट। घर बिगड़ने में, परिवार बिगड़ने में, समाज बिगड़ने में कितनी देर लगती है जहर नहीं पियो माता। कभी कभी तो ऐसा होता है बिना गलती के भी जब जहर पीना पड़ता है तो क्या सोच करके कि आज अगर चुप नहीं रहे तो घर ना बिगड़ जाए, इसके लिए जहर पीना पड़ता है। कि कई बात नहीं, जहर पी लियो साहब। हमने कितने ही लोगों को हमने कहते हुए सुना, बोले वो लड़ाई होगी फिर क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, फिर जहर पी लिया। जहर पी लिया, जहर पी लिया मतलब मरने वाला नहीं, जीने वाला। अरे मरने के लिए जहर पीने वाले तो कायर और डरपोक होते हैं, जीने के लिए जहर पीने वाला सबसे ज्यादा हिम्मत वाला व्यक्ति होता है, जो जहर पी पी के भी जी रहा है। कभी कभी विष पी लेना कोई बड़ी बात नहीं, कभी कभी जहर पी लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो नहीं जिससे कायरता चल के। वो जहर तो पीने वाला कायर ही कहलाएगा, पूरा परिवार परेशान, तड़प तड़प करके मरना भी कोई मरना है।
लेकिन उस जहर को पीने की क्षमता रखना। भोलेनाथ ने कहा किसको कहते हैं जहर पीना साहब? जिंदगी तो हर कदम पर जहर की परीक्षा है, हर कदम पर, हर कदम पर, हर समय आपको जहर पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और ये होता है और आपको पीना पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए? ना पिए, क्या करें? सीधी सी बात है। भोलेनाथ ने कहा अरे जहर पियो, दिल में राम को रखोगे तो जहर भी फर्क नहीं कर पाएगा। अगर आपके दिल में राम बसे हो, अगर हृदय के अंदर राम विराजे, अगर आपके मन में राम, आपके जीने का तरीका एकदम सटीक हो, सटीक तरीका, नहीं है जरूरत आपको बाहर दिखावा करने की। आप अंदर से अगर मजबूत है, ये संघर्ष में मजबूत बनाने का काम करता है भाई। समय कभी किसी का साथ नहीं देता। जो समय के साथ चलते हैं वही जीतते हैं, जो समय के आगे पीछे चल दिए उनका हारना तय। समय के साथ तो जो चला वो समय तो बदलेगा। अगर समय की सबसे बड़ी परीक्षा किसने पास की? समय आया है मेरे जीवन में, मेरे सामने दो चीजें इस समय, एक तरफ राज्य और एक तरफ मेरा धर्म। बताइएगा मुझे किसकी बात चल रही है? एक 27 वर्ष के युवा को जब पता चलता है कि समय आया है और इस समय में मुझे साबित करना है कि क्या किया जा सकता है, तो एक तरफ राज्य है और एक तरफ प्रेम है। याद करेंगे आप लोग नाम, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्या इसमें मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं है। 27 वर्ष के एक अयोध्या के राजकुमार के सामने एक तरफ तो 14 वर्ष का वनवास है और एक तरफ अयोध्या की गादी है। एक तरफ गादी है, एक तरफ वनवास। क्या स्वीकार किया जाए? समय आज उस जगह ला करके मुझे खड़ा किए हुए कि एक तरफ गादी है और एक तरफ वनवास है 14 वर्ष का। तो क्या किया? धर्म के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जगत के हित के लिए अयोध्या की उस गादी का तिरस्कार करके और 14 वर्ष के लिए जंगल में निवास जो कर ले वो समय का विजेता कहलाता है। कौन है वो 27 वर्ष का युवा जिसने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया? याद है ना माताओं आपको नाम? किसकी बात चल रही है? याद है ना? क्या किसकी बात चल रही? राम जी की। हाँ, इसका मतलब मेरे को समझे ही नहीं अभी तक आप। राम जी की बात क्यों करूंगी मैं? वो तो भगवान है, मैं क्यों करूँ राम जी की बात? भगवान तो जो भी करेंगे सब अच्छा ही होगा। मैं तो 27 वर्ष के उस युवा की बात कर रही हूँ जिसके सामने एक तरफ 14 वर्ष तक राज्य करने का भरपूर मौका था, क्योंकि माँ ने कह दिया था कि तू राजा बनेगा। मैं राम जी की बात नहीं कर रही। राम जी के विषय में तो हम लोग बात करते ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो परमात्मा है, वो भगवान है और उनके लिए सब कुछ सरल है, उनके लिए सब कुछ सरल है। वो तो परमात्मा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो तो कहते हैं कि ये क्या है वो दोहा, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। मैं तो लेते ही उतार इसके लिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो बात कर रही हूँ 27 वर्ष के उस युवा की जिसके सामने समय था। माँ ने परोस दिया था शासन कि बेटा सारे कांटे हटा दिए मैंने तेरे रास्ते के, अब तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू बनेगा राजा। अरे सबको भेज दिया बनवास, तू निष्कंटक राज्य करेगा, 14 साल के बाद जो होगा देखा जाएगा, अभी तो तू राज्य कर। तो उसने कहा कि माँ एक तरफ तो ये राज्य है, एक तरफ आप हो और एक तरफ मेरे राम है, तो मैं धर्म की रक्षा के लिए राड़ी बात है, मैं अपने राम के लिए आपके जैसी माता का भी त्याग करता हूँ। मुझे राज्य का दूर ऐसी माँ भी नहीं चाहिए जो राम से दूर कर दे। बहुत बढ़िया बात है ये सुनने के लिए, समय समय पर मैं कहती रहती हूँ ये तो बहुत दूर की बात है कि मैं राज्य को अपना लूं। राज्य तो दूर, मुझे मार देती तुम जन्म लेते ही। अगर ये बात थी तो मुझे मार देना चाहिए था, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन माँ अगर एक तरफ राज्य तो दूर की बात है, एक तरफ राम है और एक तरफ माँ है। लोग कहते हैं माँ बाप का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो 27 वर्ष का युवा कहता है कि अगर राम जी के लिए, अगर भगवान के लिए, अगर मेरे भैया के लिए मुझे 14 वर्ष के इस राज्य शासन का तो क्या, अगर केकई जैसी माता का भी त्याग करना पड़े तो मैं त्याग कर दूंगा, लेकिन राम का त्याग क्या बोले राम जी। आप पढ़ो तो सही कभी समय निकाल करके साहब, क्या क्या भरा हुआ है रामचरितमानस के अंदर। अयोध्या कांड 231वां दोहा, तीसरी चौपाई, पढ़िएगा जरूर। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ें, मैं चाहती हूँ कि इस चौपाई को और कोई सी मैंने बताई है वो मत पढ़ो, लेकिन ये वाली जरूर पढ़ना। माताओं लिख लेना क्या बोले राम जी जब लक्ष्मण ने कहा कि भैया वो आ गया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो आ गया है सेना लेकर के, वो सेना लेके आया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं।
आप पढ़ो अयोध्या कांड 231वां दोहा, तीसरी चौपाई, नीचे वाली लाइन में आपको जवाब मिल जाएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण पहली बात तो ये है कि मैं कभी कसम और सौगंध नहीं खाता, लेकिन आज एक साथ मैं तुम्हारी कसम और अपने पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि दुनिया में हर किसी को सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भरत जैसा भाई भाग्यशाली लोगों को मिलता है। लखन तुम्हारी शपथ भी तू आना, लखन तुम्हारी शपथ भी तू आना, सुचि सुगंधु नहीं भरत समाना। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भरत जैसा भाई तो मिलने वाला नहीं है साहब। क्या रामचरितमानस में तो भागवत की बात करती हूँ, लेकिन बिना रामायण के मेरी कथा पूरी नहीं होती। अरे बहुत लोग कहते हैं कि आप भागवत के अंदर राम कथा की बात क्यों करते हो? अरे बड़ी सीधी सी बात है, आप कितना अच्छा मिष्ठान बना लो, जब तक उसके अंदर तुलसी नहीं डालोगे तब तक ठाकुर जी भोग लगाएंगे क्या? तो बिना तुलसी के भोग भगवान स्वीकार नहीं करता, और बिना तुलसीदास जी की चौपाइयों के भागवत भी भगवान स्वीकार नहीं करता। दोनों में तुलसी की जरूरत है, संभव ही नहीं। राम जी को छोड़ दूं मैं? कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने भगत के कारजे कृष्ण बने रघुनाथ। यहाँ तो परंपरा है कि कन्हैया भी राम बन जाता है, तुम्हारी कथा तो वही है। मैंने तो कहा सोची सुबह माता आपको समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ आपसे? राम जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं भरत जी की बात कर रही हूँ आपसे, कि भाई हो तो भक्त हो तो बेटा हो तो। के कई क्या कहती थी कि दुर्भाग्य मेरा ये है कि मंत्रा मेरी दासी रही, ना मंत्रा मनमती जेरी के कई केरी, अज से कुटाई ताई गई गई गिरामती फेरी। मंत्रा मेरी दासी है, मेरा दुर्भाग्य, लेकिन 18 लाख वर्ष के बाद भी मुझे केवल ये कह करके पूछ दिया जाएगा, ये कह करके मेरी अर्चना कर दी जाएगी कि मंत्रा जैसी दासी थी तो क्या हुआ, इसका बेटा भरत जैसा है, वो माँ कितनी अच्छी होगी। मुझसे ये अधिकार मत छीनना कभी कि मैं भरत की माँ हूं। समय 27 वर्ष का एक युवा चाहता तो शासन कर सकता था 14 साल, लेकिन भरत ने कहा कि 14 साल का शासन नहीं चाहिए। 18 लाख वर्ष के बाद भी जब गौशाला के अंदर भागवत कथा होगी और भागवत कथा के अंदर राम जी के साथ साथ जब भरत का नाम लिया जाएगा तो यह 14 साल नहीं 14 युगों तक मेरा नाम जगत में फैला रहेगा, क्योंकि मैं समय के साथ चल के दुनिया को बताऊंगा कि एक तरफ सुख हो, एक तरफ संपत्ति हो, एक तरफ राज्य हो और दूसरी तरफ राम। तो राज्य छोड़ करके भी राम को कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब मिल जाएगा लेकिन जिंदगी में राम की कृपा और राम का प्रेम नहीं मिल सकता, बहुत जरूरी है। तो भैया कहने का मतलब ये मेरा सीधा सा कि दुनिया में कितने दुख आए तकलीफ आए सब ठीक है, समय बदलेगा। समय तो ऐसा आ जाएगा आपके सामने, माताएं तो बहुत दुखी हो जाती, बोले वर्षा जी हम तो बहुत दुखी है। अब आप काहे में दुखी? बोले बस यूं ही। दुख का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। अब ओटले पर बैठ करके अखबार पढ़ रहा है इंसान, वही सिर पे हाथ रख के बैठा, बोले मैं ही दुखी। बोले अबू साहब आप काहे में दुखी? जबरदस्ती में दुखी? मतलब दुख का कोई वो नहीं है। आप दुखी नहीं रहोगे तो लोग आपको दुखी आके कर जाएंगे। ये जमाना जगत वैसा है, यहाँ इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। यहाँ इंसान अपने दुख से दुखी हो तो उसका कुछ हल भी निकले। हम अपने दुख से दुखी नहीं, हम पड़ोसी के सुख से दुखी हैं आधे तो, कि हमारे पास जो नहीं है उसकी दिक्कत नहीं है, उसके अगले के पास इतना क्यों है। मेरे खेत में फसल नहीं हुई तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, अगले के खेत में हो गई तो क्यों। मेरे चने जल जाए तो जले, जो पड़ोसी के बच गए तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नहीं, कई बार हमने लोगों को कहते हुए सुना, बोले आप दुखी क्यों? बोले चना जल गया। तो इतने दुखी चने जल रहे हैं। बोले ये बात नहीं है कि चने हमारे जल गए, पड़ोस के वाले के तो बिल्कुल भी नहीं जले। आधे टाइम तो ये बात चलती रहती, बोले हमारा जल गया तो जल गया, कोई बात नहीं, पड़ोसी का क्यों बच गया। भी जलना था तो फिर भी एक दुख बैलेंस बराबर हो जाता कि नहीं सबके ही जले सा नहीं होता। होता है ना ऐसा। अधिकतर हमने लोगों को कहते हुए सुना, वो खुद के दुख से दुखी नहीं है, वो खुद की परेशानियों से दुखी नहीं है। अगला अगर कोई सुखी है तो मनुष्य परेशान। तो क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? फिर समय से बड़ा कोई शत्रु नहीं, समय से बड़ा कोई मित्र नहीं। तो जो समय के साथ चला है, मनुष्य वो नहीं है जो जिसे हालात बदल दे, मनुष्य वो है जो हालातों को बदल करके भी अपने अनुसार करना जानता है। भरत जी ने हालात बदल दिए, अयोध्या का राज्य स्वीकार करने की बजाय चित्रकूट के अंदर वो प्रेम स्थापित कर दिया कि आज भी लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं कि प्रेम की भूमि हो तो ऐसी हो।
सत्कार की भूमि हो तो ऐसी हो, समर्पण की भूमि हो तो ऐसी हो। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम धन्य हो, तुमने समय को 7 दिन का समय राजा के पास, केवल 7 दिन, ज्यादा कोई 7 बरस लेकर नहीं बैठे थे वो, केवल 7 दिन। तो कौन करेगा उद्धार? ये कथा से ज्यादा कोई और उद्धार करने वाला, ये राम जी के नाम से बड़ा कोई उद्धार। वो तो आते हैं सबके लिए, प्रेम थे प्रकट होई में जाना। कहाँ आते हैं भगवान? मथुरा के कारागृह में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। समय भगवान, आप तो सोचो, अपना तो जन्म लेने के बाद समय खराब होता है, भगवान तो जेल में ही प्रकट होके आए। उनकी तो नियति ही तय हो गई कि जेल में प्रकट होंगे। देवकी वसुदेव जेल में, कारागृह में। अब ये भी कोई बात है? भगवान का अवतार लेना था तो सीधे गोकुल भी तो ले सकते थे। आकाशवाणी भी खुद नहीं करवाई, लीला भी सब खुद ही कर रहे हैं और जेल में प्रकट हो गए। इंसान वो है जो जन्म लेने के बाद बुरे काम करके जेल जाता है, भगवान तो वो है जो जेल में ही प्रकट होता है। कारागृह में प्रकट हो गए भगवान। बोले आश्रमों में महलों में तो बहुत अवतार ले लिया, एक बार जेल में भी तो प्रकट होकर के देखो कि लगता कैसा है। मनुष्य बनाऊं ना तो हर तरह का अनुभव मुझे मिले। और प्रकट हो गए जेल में। मथुरा के कारागृह में साक्षात चतुर्भुजनाथ भगवान। बोलिए नारायण भगवान की।